तो आईएमईटी का ये नेक्स्ट लेक्चर है। जो अगला लेक्चर है आईएमईटी का, उसमें आपको हम बताने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। जो भी आपकी औद्योगिक नीति हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में यूपी, गुजरात, हरियाणा या पंजाब जो कुछ भी है उन सब की पॉलिसीज़ के बारे में कुछ बताना है, जो कि आपके सिलेबस में उन सबको बताया जाएगा। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स की बात करें तो हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसकी अलग अलग प्राइसेस हैं, बुक्स की नहीं, जो नोट्स हैं उसकी, जो आपके सामने हैं, यहाँ पे लिखी गई हैं। जैसे कि अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एमडी, ऑटोमोबाइल एंड आईएमईडी, मतलब आईएमईडी तो सभी में लगभग कॉमन सब्जेक्ट है, तो सबके अलग अलग प्राइसेस हैं, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए इन सभी नोट्स को, क्योंकि इस समय बहुत अधिक डिस्काउंट चल रहा है। आपको ये जो रेट है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, काफ़ी डिस्काउंट रेट पे सब आपको दिया जा रहा है। आपका जो आईएमईटी है इसका प्राइस देखिए 49 रुपीज़ है। आपको टोटल हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज कीजिएगा इस व्हाट्सएप पे नंबर पे, और आपको जहाँ से भी जैसे भी पेड करना रहेगा आपको इसके अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा। सो आप लोग जल्दी कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आता जाएगा प्राइसेज आपकी बढ़ती जाएंगी। आप लोग अगर इधर ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको सारी प्राइसेस बता दी जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ दिया जाएगा, ये सब आपको यहीं पे बताया जाएगा। ओके, तो आप लोग एक बार मैसेज करके ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका आईएमईटी, आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट हुआ है। इसका पार्ट फर्स्ट हमने आपको बता दिया था, जिसमें आपको बताया गया था एनवायरनमेंट स्कैनिंग के बारे में। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। प्लेलिस्ट आपकी आईएमईटी की बनी हुई है, वहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट आपका समाप्त हो चुका है, उसके बाद चैप्टर सेकंड आपका स्टार्ट हुआ था। बहुत दिनों के बाद आपका आईएमईटी का लेक्चर आ रहा है, वैसे भी वीडियोज़ आ नहीं रही थी। तो इसमें आपको नेशनल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड पंजाब के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको मार्केट सर्वे को किस प्रकार कंडक्ट करते हैं, इन सब के बारे में भी देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है इसको देखेंगे तो ये आया कब है, इसके बारे में टोटल हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखे रहते हैं, जैसे कि आगे यहाँ पे देखिए आपका टोटल लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको तो आपको एग्ज़ाम में लिखना ही लिखना है। साथ में जो कुछ हम बोलते रहते हैं उन सबको भी अगर आप लोग पढ़ा चढ़ा के लिखते हैं एग्ज़ाम में तो काफ़ी नंबर आपको, अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। ये तो मान लीजिए इसके कारक हैं, सब आप लोग लिख ही देंगे, यहाँ सब लिखा गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हम बोलते रहते हैं, उसको भी अगर आप लोग ध्यान से सुन के लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे कि जो नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है यह कब आया आपके भारत में, आपके गुजरात क्षेत्र में कब आया, यूपी में कब आया, तो ये सब आप लोग अगर पढ़े रहेंगे, सुने रहेंगे तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो कुछ पॉइंट वाइज आप लोग नोट करते रहिएगा, हमारी बातों को अगर समझ में आता है तो। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जो एनआईपी होता है अर्थात नेशनल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या था। इसका मेन उद्देश्य यही था, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं सब कुछ क्या हो जा रहा है, सब कुछ आपका हो जा रहा है प्राइवेट कर दी जा रही हैं आपकी, चाहे रेलवे हो या बहुत सारी कंपनियां हो, सब कुछ धीरे धीरे प्राइवेट होती जा रही हैं। तो यह होना स्टार्ट कब हुआ था, लगभग जुलाई 1991, ध्यान से सुनिएगा, लगभग जुलाई 1991 के अंतर्गत ही इन सभी पॉलिसीज़ को लागू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जैसे कि गवर्नमेंट, बहुत सारी कंपनियां थीं, ओके, तो धीरे धीरे आप लोग आज के टाइम में ही देख लें, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पे बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं। इंटर के बाद आप लोग गवर्नमेंट में ही जाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार टीचर्स को पूरा, जिनका जो भी सैलरी होता है पूरा देती है, और बच्चे कॉलेज में आते ही नहीं हैं। कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेना चाहता इंटर के पहले, इंटर के बाद भले एडमिशन लेते होंगे गवर्नमेंट में, लेकिन उसके पहले एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पे भी क्या होता है कि बच्चे कम रहते हैं, लेकिन टीचर को सैलरी सरकार को पूरा देना रहता है। तो इससे सरकार का भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से हानि ही होता है। ओके, तो 1991 में यह निर्णय लिया गया था कि धीरे धीरे कुछ कुछ सेक्टर को प्राइवेट किया जाने लगे, ठीक। तो 1991 के बाद ही बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि जब विदेशी
जैसे पहले मंजूरी नहीं दी गई थी विदेशी कंपनियों को भारत में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि विदेशी कंपनियां और कुछ आपकी निजी कंपनियां जो हैं आपस में मिला दी गई। तो धीरे धीरे इस प्रकार से सभी राज्यों का अलग अलग से एक पॉलिसी बना दिया गया। तो सभी राज्य अलग अलग अपना पॉलिसी बना के चलते हैं। तो सभी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब अपना क्या क्या पॉलिसी बनाए हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लगाए हैं, उन्हीं सबको हम जानेंगे। तो आपको समझ में आया होगा इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं। इसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन किए गए थे जब यह पॉलिसी लागू की गई थी रूल्स और रेगुलेशंस में, तो उसको हम समझते हैं। तो आगे आपका यहाँ लिखा गया है, सबसे पहले जो आपका चेंज हुआ था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अधिक से अधिक निजी कंपनियों को बढ़ावा देना। जो आपका नेशनल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, इसका मेन काम यही था कि जो भी आपकी मूलभूत सुविधाएं थीं, पहले जो भी सुविधाएं थीं उनको प्राइवेट कर देना, ओके, उसका निजीकरण कर देना। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है मूलभूत जो सुविधाएं आपको मिल रही थी गवर्नमेंट से, और उसका लाभ लेने वाले जन लोग जो थे कम थे, तो उसको यह क्या करना चाहा, उसका मेन काम था इसको प्राइवेट कर देना। अगला है रेडीमेड वस्त्रों के विनिर्माण में वो आइटम आरक्षित होंगे जो केवल उस लघु उद्योग द्वारा बनाए जा रहे हों और बड़े स्तर का उद्योग हो। देखिए, मतलब अगर कोई कंपनी है अपना काम स्टार्ट कर रहे तो उस कंपनी में केवल उसी का प्रोडक्ट रहना चाहिए, और उसका जो अगर प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो तो एक बड़े स्तर पे बनाया जाए। ये नहीं कि 5 पीस 10 पीस नहीं, अनगिनत पीस बनाया जाए। मतलब उस प्रकार से आपका मास प्रोडक्शन उसमें किया जाए। नेक्स्ट आपका थर्ड चेंज जो किया गया था वो ये किया गया था कि विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 50% की भागीदारी रखने वाले तथा प्राथमिकता प्राप्त ऐसे 35 उद्योग जिनमें विदेशी तकनीक का प्रयोग हो में 51% तक के विदेशी विनिवेश को मंजूरी दी गई। यहाँ लिखिए मंजूरी है, क्या है आपकी मंजूरी दी गई। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक, तो विदेशी तकनीक अगर आप लोग अपने कंपनी में यूज कर रहे हैं तो कितना, लगभग आपके 51% तक, जो था 50 था वहाँ पे अब आपका 51% तक आप लोग विदेशी तकनीक का यूज अपनी कंपनी में कर सकते थे। तो ये किसके अंतर्गत चेंजिंग हुआ था, ये चेंजिंग हुआ था आपका नेशनल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अर्थात राष्ट्रीय एवं औद्योगिक नीति के द्वारा ये सब चेंजेज आपके किए गए थे। ओके, इसमें बहुत सारे थे, जैसे कि अगर आपसे हम बात करें, अगर मान लीजिए पहले आपके 25 गवर्नमेंट रहे होंगे, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी रही होगी, कोई भी गवर्नमेंट संस्था रहा होगा, तो उसको घटाकर या धीरे धीरे 20 से लेकर आपका 15 कर दिया गया। मतलब हर क्षेत्र में गवर्नमेंट में 6 से 8 से 10 मतलब इन सभी की कटौती कर दी गई। 20 था उसको हटा के 15 कर दिया गया, 25 था उसको हटा के 20 कर दिया गया। मतलब कुछ न कुछ कटौती करके उससे प्राइवेट में बदल दिया गया, जो कि आज भी आपका लागू होता हुआ चला आ रहा है। देख ही रहे होंगे आपका रेलवे भी लगभग निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो निजीकरण का मतलब होता क्या है, उसमें ये होता है कोई भी आपका बड़ा व्यापारी या बड़े बड़े बिजनेसमैन उसको खरीदते हैं, उसमें सरकार का भी कुछ हिस्सा होता है और उनका भी हिस्सा होता है, इसी को कहते हैं निजीकरण। ओके, तो ये हो क्या। अब इसके अंतर्गत आपका हमने बताया था यूपी का, पंजाब का, गुजरात का, अलग अलग सबका पॉलिसीज़ है जिसको हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, तो पंजाब में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन उस समय लगाए गए थे उसको देखते हैं। टोटल आपका यहाँ लिखा गया है कि राज्य में एक ऐसी नीति तैयार करना जिसके अंतर्गत आवेदन करने के 24 घंटे के अंदर उद्योग को स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो जाए। जो पंजाब की सरकार थी वो अपनी पंजाब की औद्योगिक नीति में यह चेंज किया था कि अगर आपको उद्योग स्थापित करना है तो आज मान लीजिए कल आपको स्थापित करना है, तो कल स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले अगर आप लोग कंपनी के लिए आवेदन कर देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं काम, तो यह काम तुरंत शीघ्र हो जाना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में पंजाब इंडस्ट्रियल यानी पंजाब की सरकार सोची थी उस टाइम। ओके, अब हुआ होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये उसके रूल्स रेगुलेशंस में आता है। नेक्स्ट आपके इसमें कहा गया था कि ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देना। जो भी आपके एनर्जी टाइप के क्षेत्र थे, एनर्जी टाइप के एरियाज थे, उसको यह प्राइवेट में मैक्सिमम जितने भी कंपनियां थी सबको यह प्राइवेट में बदलना चाहती थी पंजाब की सरकार। नेक्स्ट है आपका चुने हुए पब्लिक सेक्टर यूनिटों का निजीकरण किया जाना। कुछ चुने हुए जहाँ पे पब्लिक रहती थी या पब्लिक का काम होता था आसानी से, उसको भी प्राइवेट करके किसी बिजनेसमैन के हाथों में दे देना, ये भी उसका काम था। तो हमने बताया क्या, हमने यही बताया कि जो भी नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है उसका मतलब है सभी को अपने मतलब प्राइवेट कर देना, निजीकरण कर लेना।
नेक्स्ट है आपका विभिन्न प्रोजेक्ट को शीघ्र अनुमति देने के लिए उद्योग सहायक नाम से एकल खिड़की सेवा प्रारंभ किया जाना। एकल खिड़की सेवा प्रारंभ किया जाना मतलब जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने अपनी कंपनी का पास कराया है, कोई किसी प्रोडक्ट के लिए पास कराया है, तो उसकी अगर शीघ्र अनुमति आपको चाहिए तो उसके लिए एक उद्योग सहायक नाम का कुछ आपका जैसे होता नहीं है, किसी कंपनी का अगर कोई भी स्टार हो जाता है, स्टार मतलब वो नहीं जो फिल्म स्टार मतलब जैसे कि एडिडास कंपनी ले लीजिए, एडिडास कंपनी को ले लीजिए, तो एडिडास कंपनी क्या है, उसका एक लोगो निश्चित रहता है। अब बाकी फेक कंपनियां बहुत सी हैं, डुप्लीकेट बनाती हैं लेकिन लोगो लगाती हैं, लेकिन लोगो में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलता होगा। टोटल जो एडिडास का लोगो है वही आपको देखने को नहीं मिलेगा, सभी कंपनियों का अलग अलग रहेगा। अगर एक हो गया, ठीक, ओरिजिनल और लोकल दोनों एक हो गए तो उस पर रिपोर्ट कर देती है जो आपकी ओरिजिनल कंपनी होती है, और वह कंपनी जो फेक वाली वह बंद भी हो सकती है। तो यही है कि अगर शीघ्र अनुमति चाहिए तो उसके लिए एक उद्योग सहायक मतलब एक उद्योग सहायक बनाया जाता है, और वहाँ एकल खिड़की सेवा मतलब उसी के पास सब कुछ जिम्मेदारी रहती है, वही आपके बजट को पास करेगा, तभी आपकी कंपनी जो है आगे अपना काम कर पाएगी। तो ये थी पंजाब सरकार की नीति। कौन सी? ये पंजाब सरकार की औद्योगिक नीति थी। साथ में आपका आता है गुजरात की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मतलब गुजरात की औद्योगिक नीति क्या थी। तो गुजरात की भी कुछ अलग अलग है, अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसको देखते हैं। अब ये गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिए, हमने बताया था सब कुछ आपका इसमें प्राइवेट ही किया जाना है, तो इसमें भी कुछ वही रूल्स रेगुलेशन है। इसमें क्या है, जल आपूर्ति जो है, जहाँ से जल आपूर्ति होती है, बंदरगाह जो है, बंदरगाहों का विकास जो है, ऊर्जा स्टेशन जो हैं, इस सब के विकासात के लिए निजीकरण को बढ़ावा देना, मतलब इन सबको प्राइवेट कर देना, ये गुजरात की पॉलिसी थी उस टाइम की, अभी भी है और हो भी गया होगा। आगे आपका और लिखा गया है कि गुजरात उद्योग एवं विनिवेश कॉर्पोरेशन तथा गुजरात राज्य वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वॉक इन सिस्टम बनाना। अब देखिए, जो गुजरात में अगर आप लोग काम धंधा स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका जिस भी कंपनी में आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है, आपको हमेशा जाना पड़ेगा, ठीक, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरे से तीसरी कंपनी। काम अच्छा है तो आप धीरे 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 आगे, मतलब आपका ये दौड़ने धूपने वाला काम हो जाएगा, दौड़ते रहेंगे, ऐसा सिस्टम उसने लागू किया। नेक्स्ट आपका लागू किया कि उदारीकरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना तथा कानून इत्यादि पर विचार करने के लिए समिति का गठन करना पड़ा। जैसे कि काम धंधा आपका स्टार्ट हो गया है तो उसमें कुछ कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ती है, तो इन सब के लिए भी एक समिति का गठन करना था। ये काम किसका था? ये काम था आपके गुजरात सरकार का। तो ये सब गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ था? ओके, तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या, इसकी क्या क्या पॉलिसीज हैं? इसमें आपका फर्स्ट लिखा गया है कि शासन प्रशासन के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करना। सबसे पहले इसमें जो भी शासन प्रशासन किसी भी कंपनी या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाना, अगर काम धंधा गलत कर रहे हैं तो उसको सही कराना, ये सब इसका फर्स्ट रूल था, रूल्स रेगुलेशंस थे। सेकंड की अगर बात करें तो राज्य का आर्थिक विकास कृषि एवं उद्योग की समग्र वृद्धि पर आधारित होना। दूसरा काम इसका था कि राज्य का विकास किया जाए, कृषि का, उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा किया जाए, उसका विकास किया जाए। थर्ड आपका था उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करना, मतलब एक ऐसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र को निर्माणित करना जहाँ पे औद्योगिक विकास निगम, मतलब आपका टोटल एक प्रकार से होता नहीं है, कंप्यूटर्स अगर आपके रहते हैं तो उसका हब बनाया जाता है। ओके, जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, उसी प्रकार से एक औद्योगिक विकास निगम स्थापित कर लिया जाता। तो यहीं से जितने भी आपके उद्योग रहते, जितने भी आपका काम होता, यहीं से आपका सब काम देखा जाता। तो इसको स्थापित करना था इसका एक काम। और नेक्स्ट था कानपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करना। उस टाइम ये भी निर्णय था इसका, इसमें चेंजेस थे उत्तर प्रदेश की नीति में कि कानपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने के लिए। तो देखिए, ये सब हमने आपको पॉलिसीज़ के बारे में बता दिया है, आपने देख भी लिया, नोट डाउन भी कर लीजिएगा जो कुछ बताया हमने कि आखिर ये सब पॉलिसीज लागू क्यों की गई थी, इन सबको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे आपका आता है मार्केट सर्वे। यहाँ से आपका मार्केट सर्वे है, उसके बाद इसका कंडक्टेशन मतलब पढ़ाने वाले हैं, टाइप्स के बारे में बताने वाले हैं, तो आप लोग पूरा जरूर देखिए। अब मार्केट सर्वे मतलब होता है बाजार सर्वेक्षण। अब ये क्यों किया जाता है?
अब आप लोग सोच रहे हैं बाजार सर्वेक्षण मतलब इसमें यही होता है बाजार सर्वेक्षण में कि अगर आप कोई भी काम धंधा मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट कैसा है उसकी चेकिंग करना, यही सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो मार्केट सर्वे जो मार्केट का सर्वेक्षण करने के लिए ऐसा नहीं है कोई भी कर लेगा, इसके लिए अलग अलग विभाग के लोगों को अलग अलग जानकारियां दी जाती हैं। इसके लिए एक इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाता है, अलग अलग विभाग के फूड इंस्पेक्टर अलग होते हैं, आपके थाने पुलिस चौकी के अलग होते हैं, तो सबके अलग अलग इंस्पेक्टर इसके नियुक्त किए जाते हैं इसकी चेकिंग करने के लिए। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है इसको देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपका लिखा गया है कि मार्केट सर्वे एक विशेष प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बाजार का सर्वेक्षण, अनुसंधान और विश्लेषण है जिससे ग्राहक के परफॉर्मेंस की चेकिंग की जाती है। कस्टमर्स को कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, सही से खाना जो आप मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं, छोला भटूरा जो कुछ भी यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये तो दुकानदार वाला तो बोलेगा ही ठीक है, लेकिन उसकी चेकिंग हम किससे करेंगे, कस्टमर्स के माध्यम से। जैसे कि हम किसी दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए, कोई प्रोडक्ट लेके आए, उसके बाद दुकान वाला कहा बहुत अच्छा है, उसके बाद क्या हुआ जब चेकिंग हुई तो चेकिंग वाला दुकान पे जाएगा, चेक तो करेगा हाँ कहेगा हाँ सही है सही है, लेकिन जब आप रहेंगे कस्टमर तो आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने जो प्रोडक्ट लाया था वो सही था कि नहीं सही था। ओके, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। साथ में आपका ये भी लिखा गया है कि प्रोजेक्ट में प्रयोग होने वाले कच्चे माल, वांछित उत्पाद बनाने हेतु जो भी आवश्यक उपकरण हो, मशीनरी बाजार में पहले से मौजूद जो भी आपके कंपटीटर्स, मतलब आपके ऐसा तो है नहीं आप ही केवल अकेले हैं, आपके साथ बहुत सारे कंपटीटर्स खड़े हुए हैं, सप्लायर्स तथा ग्राहक, प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता तथा प्रोजेक्ट के लिए वांछित श्रम शक्ति आदि जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो भी आपका बाज़ार का सर्वेक्षण करता है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होना चाहिए, जैसे कि सप्लायर्स का काम क्या है, प्रोजेक्ट के लिए जो भी सहायता है उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको ये भी पता होना चाहिए इसके अंदर कच्चे माल संबंधित जानकारी, मशीनरी तथा उपकरण संबंधी जानकारी, बाजार संबंधित जानकारी, वित्त संबंधी जानकारी का होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग मार्केट सर्वे के लिए जाते हैं तो। ओके, इसमें आपका और बहुत सारा होता है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए मार्केट में निकले हैं तो उसमें मशीनरी का टैक्स कितना होता है, सप्लाई की शर्तें क्या हैं, जैसे कि ऑर्डर कैसा है, भुगतान कैसा है, एडवांस कैसा मिला, उसकी डिलीवरी कब हुई, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ में जैसे कि कोई भी मशीनरी लगी हुई है, मशीन लगे हुए हैं, उसके पार्ट्स आपके मार्केट में उपलब्ध हैं तो सही है कि नहीं सही, इन सब के बारे में भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। ओके, ये भी चेक किया जाता है कि आपने प्रोडक्ट जहाँ से लाया है पिछले 2 साल में उसका रेट क्या था, अब उसका रेट क्या है, इस सब की भी चेकिंग की जाती है मार्केट सर्वे के माध्यम से। और साथ ही साथ बहुत सारी चेकिंग इसमें आती हैं, जैसे कि अगर बात करें फैक्ट्री का साइज एवं लेआउटिंग किस प्रकार से किया गया है। मान लीजिए अगर आप होता नहीं है कि एक ट्रेडमार्क होता है सभी कंपनियों का, इसी बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा लास्ट चैप्टर। ट्रेडमार्क मतलब एक प्रकार का लोगो रहता है सभी कंपनियों का, वो लोगो आपका ओरिजिनल है या लोकल, इन सभी की भी चेकिंग जो होते हैं वो सब फोरमैन या आपके इंस्पेक्टर लोग करते हैं आपके विभाग के, तो ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मार्केट सर्वे। तो पूरा डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे। इसमें लिखा यही है कि इंटरप्रेन्योर्स द्वारा अपने बाजार अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर डेटा एकत्र करने के लिए कई प्रकार के बाजार सर्वेक्षणों का उपयोग। अब इंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं सब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, सब आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया गया है। तो ये जो भी सर्वेक्षण होता है वो एक इंटरप्रेन्योर ही करता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। तो वो क्या क्या करता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि विभाजन के लिए बाजार सर्वेक्षण करता है अपना, बाजार सर्वेक्षण खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए किया जा सकता है, ग्राहक की वफादारी को मापने के लिए भी बाजार सर्वेक्षण होता है, विक्रय गतिविधियों के प्रभाव को समझने के लिए भी होता है आपका मार्केट सर्वे। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट है 5वां, प्रतियोगी विश्लेषण के लिए भी बाजार सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे कि ऐसा है नहीं कि आपके पास कोई शॉप है किसी चीज़ की तो किसी के दूसरे के पास ना हो सकता है उसके पास मान लीजिए आपका कोई भी शॉप रहे, ओके, और दूसरे के पास भी वही शॉप रहे, दुकान उसके पास भी इसके पास आपके पास भी, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, आपके कंपटीशन के मतलब आपकी तुलना में उसका सामान अच्छा है, ज़्यादा बिक रहा है, तो इन सब के बारे में भी सर्वेक्षण आपका किया जाता है।
तो वो सब छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इसको हम अगली वीडियोज़ में पूरा डिस्क्राइब करेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट सर्वे के नाम से आएगा। नेक्स्ट आपका है कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे। तो इसमें देखिए 4-5 टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट है ई वेबसाइट के सर्वेक्षण। ई वेबसाइट के सर्वेक्षण इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसके द्वारा आपके जो भी कस्टमर रहते हैं उनके द्वारा दिए गए प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया जाता है, जैसे कि उनके प्रोफाइल्स के बारे में, ऑनलाइन उनकी जो शिकायतें हैं उन सबको सुना जाता है, ऑनलाइन उनकी जो खरीदारी होती है उन सबको ई वेबसाइट के माध्यम से हम लोग सर्वेक्षण करते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्वे। क्या है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्वे? इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो भी हार्डवेयर, कहीं भी अगर आपका हार्डवेयर प्रोडक्ट्स आपके बनाए जा रहे हैं, कहीं पे भी अगर आपका हार्डवेयर प्रोडक्ट्स आपके बनाए जा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से टेक्निकल या तकनीक यूज की गई है, इन सब के बारे में जानकारी इसके माध्यम से आपका। तो थर्ड आपका प्रोडक्ट सर्वे। प्रोडक्ट सर्वे भी आपका किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने बाज़ार में लॉन्च कर दिया गया है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट अपना सही से वर्क कर रहा है या नहीं, क्या वो अपने पहले ही प्रयास में फेल हो जा रहा है या नहीं। तो इन सब की भी चेकिंग आपकी प्रोडक्ट सर्वे के माध्यम से आपकी होती है। नेक्स्ट है आपका सम्मेलन फीडबैक सर्वे। क्या है सम्मेलन फीडबैक सर्वे? इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि होता है कि अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए हैं, उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को देख लिया जाता है और एक सभा बैठाई जाती है। मान लीजिए बहुत सारा लॉट मतलब हज़ारों अनगिनत प्रोडक्ट बने हुए हैं, उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को देख के उसकी चेकिंग की जाती है। उसके बाद उसकी चेकिंग पे सम्मेलन बैठा के अपना सब कुछ इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है फोकस समूह सर्वेक्षण। फोकस समूह सर्वेक्षण क्या होता है, एक प्रकार से ये भी समझ लीजिए कि एक प्रकार से संगठन होता है, इसमें भी 8, 10, 15, 20 लोग रहते हैं। ओके, उसके बाद उनके सामने एक एक सर्वेक्षण की टेम्पलेट आती है, सबका आसानी से चेकिंग किया जाता है। तो ये फोकस समूह सर्वेक्षण आपका होता है। तो कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे देख लिया आपने, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, फिर आपने देखा मार्केट सर्वे के बारे में, फिर आपका यहाँ पे देखा गया उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, गुजरात की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, और आपने ये भी देखा पंजाब की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। साथ में आपका नेशनल इंडस्ट्री पॉलिसी जो थी वो तो आपने देख ही लिया। साथ में आपको रेट भी बता दिया गया, प्राइस भी बता दी गई आपके सब्जेक्ट के, और ये सब आपको बता दिया गया है। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट सर्वे, और बहुत सारे हैं टाइप्स, उन सबको बताया जाएगा आने वाली वीडियोज़ में।